Good morning, dear students, for 11th class, chapter number 8, Anatomy, Physiology and Sports. Today our topic, effect of exercise on skeleton system. डू यू नो कि व्हाट इज मीनिंग स्केलेटन सिस्टम? हम लोग प्रीवियसली चैप्टर्स में ये डिस्कशन कर चुके हैं कि स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स विच प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मूवमेंट मसल्स. कौन सी मसल्स है बेटा? स्केलेटल मसल्स. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी. तो बेटा आज सबसे पहला डिस्कशन है कि हमारे स्केलेटन सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है. तो बेटा जो भी है कि हमारा फ्रेमवर्क जो भी है कहीं ना कहीं उसका एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलते हैं. बोन्स एंड अदर एसोसिएटेड स्केलेटन्स ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में और उसके साथ साथ उनकी अपनी जो पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन लिगामेंट्स एंड connected bones to other bones and cartilage that protect the bones from the wear and tear. Exercise has the number of effects on the skeleton system both in the short and long term. तो बेटा जो है फर्स्ट है इंक्रीज साइनोवियल फ्लूइड्स. आप सभी लोग जानते हैं कि द बोन एंड जॉइंट्स आर वेस्कुलर दैट द दे हैव द लिटिल एंड नो ब्लड सप्लाई. इसके अंदर कोई ब्लड की सप्लाई नहीं है. टू कीप जॉइंट्स हेल्दी and stop cartilage from draining out and keep cartilage liberated and nourished. इसमें क्या है, सबसे बेटर है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो बोन्स हैं वो अपने आप को एक गुड फील करती हैं, एक बेटर फीलिंग होती है. क्योंकि जब हम लगातार किसी चीज़ को वर्किंग में करते रहते हैं तो उसका क्या होता है इफ़ेक्ट हमारी चीज़ पे, हमारी बॉडी पे अलग ही होता है. जो हमारी वीक मसल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं के स्ट्रॉन्ग मसल्स में दिखाई देने लगती हैं. द जॉइंट प्रोड्यूस एन ऑयल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड. आप जो कहते हैं ना कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी बोन्स आपस में टच कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ सी आने लगती है, जैसे आपकी नीज़ में है या आपके रिस्ट में है, या आप अपनी फिंगर्स को कभी कभी ट्विस्ट करते हैं तो उसमें भी आवाज़ आती है. तो ये सब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जॉइंट्स में, हमारी बोन्स में क्या है, ऑयल की लिमिटेशन के कारण होता है. लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑयलिंग और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए साइनोवियल फ्लूइड जो होता है सब्सटेंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. साइनोवियल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइनोडिकल मेम्ब्रेन विथ द जॉइंट्स within the joints and a short term and acute response to exercise. जब आप लगातार किसी बात को करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलने लगता है. दिस मीन्स दैट जॉइंट्स रिक्वायर रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे लिबरेटेड एंड नरिश्ड एंड हेल्दी. आप जब कभी भी अपनी बॉडी को, आप क्या कहते हैं कि चेहरे पर ग्लो क्यों आता है? हमारे फेस पे, हमारी मसल्स में और या हमारी वर्किंग में ग्लो क्यों है? क्योंकि बेटा ये जो ग्लोइंगनेस है, जो नरिश में है, जो हेल्दी है, ये सब किसके कारण हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारी अपनी हेल्दी बोन्स और हमारी बॉडी में होने वाले इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज के कारण होता है. नेक्स्ट है इंक्रीज जॉइंट्स रेंज ऑफ मूवमेंट. आप जब कभी भी देखते हैं कि जब आप लगातार स्ट्रेचिंग एक्टिविटी करते हैं तो आपकी जो जॉइंट्स रेंज होती है वो इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज होने से मतलब है, पहले आप लेग को थोड़ा ओपन कर पाते थे, अल्टरनेट टो टचिंग जब हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम इस चीज़ को रेगुलेशन में करने लगते हैं, रेगुलेट क्या होता है, हमारा वर्किंग रेगुलर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड है या प्रोडक्शन इंक्रीज द रेंज ऑफ द मूवेबल मूवमेंट अवेलेबल एट द जॉइंट्स इन द शॉर्ट टर्म. अब जब आप किसी चीज़ को लगातार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे या आपकी जॉइंट्स पे या आपकी मसल्स पे दिखाई देने लगता है. लेकिन यही चीज़ जब होती है कि शॉर्ट पीरियड में, लेकिन जब आप इसको लॉन्गर पीरियड तक करते रहते हैं तो आपके अंदर इमोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी या एजिलिटी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आप अपनी जो है सिप्टन अब द लॉस सम ऑफ द देयर मूवमेंट एंड आप अपनी रेंज को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज़ आती है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी
नाइट एडिशन, ये इन्होंने ये वाली बात भी कही थी कि एक्सरसाइज इंक्रीज द रेंज मूवमेंट available at the joints as more liberty synovial fluid is released into the dam. Mobility exercise such as the जैसे साइकिलिंग है या नी की जॉइंट्स सप्लाई जो है, आप जैसे आप अल्टरनेट टचिंग की बात तो कर रहे हैं, जैसे आप सर्कमडक्शन है, रोटेशन है, इस तरीके की एक्टिविटी, या आप जंपिंग एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी जब आप लगातार कर रहे होते तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो सप्लाई ऑफ फ्लूइड है वो इंक्रीज होता है, जिससे कि आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इंक्रीज बोन डेंसिटी, आप जानते हैं कि वुमेंस में 35 टू 40 ईयर की रेंज में क्या होता है कि आपकी जो बोन डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आपको क्या होता है कि आपके में कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस या वीकनेस ऑफ द बोन्स या इंक्रीज द सफरिंग फ्रॉम फ्रैक्चर्स, इस तरीके की कंडीशन उसमें डेवलप होने लगती हैं। तो ये सारी कंडीशन डेवलप ना हो, इसलिए आपकी जो बोन्स की डेंसिटी है उसको प्रॉपर बनाए रखने के लिए आपको एक्सरसाइज मस्ट है, जिसमें कि आपको बोन्स को आपको स्ट्रेस करना होता है, या उनको जो रेगुलर बॉडी प्रोडक्शन है वो उसको आपको क्या करना होता है वर्किंग में, और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए उनको किसी भी कंडीशन को इजीली फेस करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आप अपनी बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करें। ऑस्टियोपोरोसिस इज द मोर कॉमन इन द ऑर्डर फीमेल बट कैन इफेक्ट आइदर सेक्स इन द एनी ईयर। आप ये मान रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस लैक ऑफ द कैल्शियम वाली कंडीशन होती है, जिसमें कि आपकी बोन डेंसिटी धीरे धीरे लो होती जाती है। जैसे आपने सबसे बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप कभी घर में देखिए जहाँ कहीं सीलन होती है, वहाँ पर आपके ऊपर का जो लेयर है, जैसे कि आपका जो पेंटेड पार्ट है वो धीरे धीरे झड़ने लगता है, वहाँ पे मॉइस्चर आने लगता है और वो धीरे धीरे करके वो वहाँ से झड़ जाती है। यही कंडीशन हमारी बोन्स के साथ भी होती है। जबकि लैक ऑफ द कैल्शियम एंड आयरन कंडीशन होती है तो वो कहीं ना कहीं बोन डेंसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये वुमेन्स में मैंने जैसे आपको बताया 35 टू 40 ईयर की एज में होती है, बाकी में भी ये चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। फिर है आपके पास स्ट्रॉन्गर लिगामेंट्स। अब ये आप जानते हैं कि लिगामेंट्स हमारे कहाँ होते हैं, तो बेटा जहाँ पर भी हमारे जॉइंटिकल पार्ट्स हैं, जैसे हमारे नी के नीचे वाले पार्ट्स में लो को पार्ट्स है, जहाँ पे कि हमारी नीज और थाइज वाला पार्ट क्या है, और आपकी क्या है जो काफ मसल्स हैं वो आपस में लिगामेंट्स के थ्रू ही अटैच होती हैं। ऐसे ही आपकी जो एल्बो है, यहाँ पर भी आपकी जहाँ पर भी जॉइंट्स इस तरीके से टुगेदर हो रहे हैं या जॉइंटेड हो रहेंगे, वहाँ पर आपकी लिगामेंट्स की नीड होती है। और लिगामेंट्स कैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि इलास्टिक थ्रेड्स होते हैं, इस तरीके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी लगातार कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है, जिसके कारण इनकी इफ़िशियंसी पावर या इंक्रीजिंग पावर नंबर ऑफ परसेंटेज में ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप इसी चीज़ को क्या करते हैं, नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जॉइंट्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर विद द इनवॉल्स्टिक vesicular straps are called like the structure called ligaments. Without ligament, the joint would be very unstable and would probably bend to the wrong way. इसलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, जिससे कि आपके लिगामेंट जो है वो स्ट्रॉन्गर और किसी भी इंजरी को फेस करने के लिए आप कैपेबल हो। जैसे इंजरी होती है तो लिगामेंट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या अपनी एजिलिटी पावर के थ्रू क्या करते हैं, आप अपने आप को बेटर बनाए रखते हैं। और इसके कारण क्या होता है, लिगामेंट्स में उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर बनी रहती है, उनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी बनी रहती है, और वो किसी भी एनी एडेप्टेशन आर वेरी स्लो टू डेवलप, वो अपने आप को बहुत डेवलप भी कर सकते हैं और अपने आप को बेटरली फील कर सकते हैं किसी भी वर्किंग के साथ। तो बेटा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज 11th में आपका स्केलेटल सिस्टम पर जो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज है वो इस तरीके का, लेकिन जब आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज कुछ नंबर आप उसमें भी इंक्रीज होता है। जैसे कि आपकी इफ़ेक्ट्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो आपका मस्कुलर सिस्टम में जैसे चेंज हो जाता है कि आपकी मसल्स की भी नंबर ऑफ कैपिलरीज इंक्रीज हो जाती हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इम्प्रूव हो जाता है, या आपकी इफ़िशियंसी पावर हो जाती है, आपकी
बेटर स्केलेटन सिस्टम होने के कारण आपकी डिलेइंग फटीक मतलब जो आपको थकान होती रहती है वो भी कहीं ना कहीं आपकी या और सबसे बेटर चीज़ है कि आपका करेक्ट पोस्चर। आप जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड, जैसे हम लोग बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटी में बात करते रहे हैं कि हमारी बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ कहीं ना कहीं हमारे बोन्स या हमारी मस्कुलर डिफॉर्मिटीज़ हैं। तो जब इस तरीके की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज का यहाँ पे एरिया क्लियरली समझ आता है। और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज जो है हमारी एज को भी इफ़ेक्ट करता है, इसलिए बेटर है कि जब हम अब 40 ईयर या 35 या इस एज में आ चुके हैं या स्टार्टिंग से ही हमें अपने बच्चों को भी, अपने चाइल्ड को, अपनी फैमिलीज़ को कहीं ना कहीं रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू अपनी स्केलेटन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बेटर एक्सरसाइज इफेक्ट्स जो दिए जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करनी। रेगुलर स्ट्रेचिंग ऐसा जैसे बच्चों को ताड़ासन वगैरह कराना चाहिए या वज्रासन जैसी एक्टिविटी भी स्केलेटन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है। आई होप आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो मिल गई होगी। अगर कोई भी आपको इस तरीके की और प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपकी किस तरीके का आपका स्केलेटन सिस्टम की वर्किंग होनी चाहिए या आपके स्केलेटन सिस्टम की जैसे आपको बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, जैसा हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि मूवमेंट बेटर हो सके, या आपका जो जंक्शन है, जंक्शन जहाँ पे कि बोन्स क्या होता है एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उस जगह आपका प्रॉपर वर्किंग होता रहे और आपकी बॉडी जो एक्टिव लीवर वर्क करती है उसमें भी आपका स्केलेटन सिस्टम इम्प्रूवमेंट करता है बाय द एक्सरसाइज। तो बेटा इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आप लोग प्रिपेयर करिए और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।